इस टाइम हम मौजूद हैं जी रेलवे स्टेशन ऑफ मदीना और टूवर्ड मक्का जा रहे हैं हम लोग। ये रेलवे स्टेशन में आपको सारा दिखाना चाहता था, प्रॉपर व्लॉग बनाना चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोना रिकॉर्ड द होल व्लॉग। और ये इधर साथ एक और ट्रेन खड़ी है, तो ये है मदीने की फास्ट सऊदीया की ट्रेन जो इन्होंने 2020 में शायद आगाज़ किया था इसका, एंड नाउ आज मैं 2026 में इसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। एंड वी आर गोइंग टू मक्का फ्रॉम मदीना टू परफॉर्म उम्रा। सो गाइस, उम्रा पे जा रहे हैं हम, तो जिन जिन लोगों ने दुआओं की दरख्वास्त करनी है कर लें हमसे। तो क्या ये व्हीलचेयर फ्रेंडली है या नहीं, ये दिखाऊंगा आज मैं आपको। आईफोन से ही 17 प्रो मैक्स से ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि DJI Osmo Pocket 3 निकालने का टाइम नहीं है। तो यस, हम गेट पे पहुंच चुके हैं, अब इसके अंदर जाने का टाइम हुआ जा रहा है। और उमर भाई पता नहीं किधर रह गए हैं। हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और ट्रेन स्टार्ट हो चुकी है। और उमर भाई कैसा लग रहा है आपको ट्रेन में बैठ के? क्या इस तरह की ट्रेन कभी एक्सपेक्ट की थी आपने? नहीं, इस तरह का एक्सपीरियंस मेरा नहीं ख्याल के वो तमाम पाकिस्तानी जो अपने मुल्क में विराजमान हैं और जिन्होंने भी ओवरसीज़ अब्रॉड का एक्सपीरियंस नहीं किया, तो इट्स वेरी मच रिमार्केबल। किसी किस्म की कोई फ्रिक्शन नहीं है, किसी किस्म का कोई यहाँ पर उछल कूद नहीं है। गाड़ी की स्मूथनेस इस कदर है कि गाड़ी चलने का पता नहीं चल रहा। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जो 450 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर आप बस पर जाएं तो वो तकरीबन 7 से 8 घंटे लगाते हैं, क्योंकि उसकी रोड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन होती है। आप गाड़ी पर जाएं तो गाड़ी के ऊपर भी ऑलमोस्ट आपको जो टाइम लग जाएगा तकरीबन को 5 घंटे का। ये वो 450 किलोमीटर का जो सफ़र है वो ऑलमोस्ट 2.25 घंटे में कवर करने जा रहे हैं। तो हाजियों के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है कि वो थकावट से बच सकते हैं। पास से ट्रेन गुजरी है आपको से, वो ट्रेन तो जा रही है, वो ट्रेन उसकी आवाज़ नहीं आई, साउंड प्रूफ हर लिहाज से, ज़ीरो फ्रिक्शन। सो गाइज़, आज हमारे टूरिस्ट गाइड बने हुए हैं फरहान यकूब साहब, जो कि यहाँ पे सब्ज़ टैक्सी चलाते हैं, जो कि अथेंटिक है, यहाँ की लीगल टैक्सी है। बाकी इलीगल टैक्सियाँ तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और मेरी टिंड देख के समझ ही गए होंगे आप कि मैंने कल का उम्रा कर लिया है। वो भी शरफ़ हासिल है फरहान यकूब साहब को कि वही कल हमें ड्रॉप करके आए थे एहराम की हालत में। तो आज हमें कहाँ पर लेके जा रहे हैं फरहान साहब आप? आज हम लोग जा रहे हैं मैदान अरफात में और मज़े निमरा इंशाल्लाह हम लोग पहुँचेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। गाइज़, हम मैदान अरफात पहुँच चुके हैं और यहाँ पे देखें इनके ख़ैमे लगे हुए हैं और यहाँ से मैदान अरफात स्टार्ट हो रहा है, लेकिन आगे जाके आपको मैदान दिखाएंगे। ये है जी जबल रहमत, वहाँ देखें। अब उमर भाई ऊपर जाके आपको सैर करवा के आएंगे। बस वो है जबल रहमत की, वो देखें। और एक एंट्रेंस ये है जहाँ से हम एंटर हुए हैं अभी जबल रहमत के अंदर, ये वाला दरवाज़ा है। और यहाँ पे ज़्यादातर किर्गिस्तान और रशिया और उसके बाद उज़्बेकिस्तान और फिर उसके बाद पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया से लोग आए हुए हैं माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। टूरिस्ट ये चेक करें ज़रा, ज़ायरीन ये कहें या टूरिस्ट कहें, बात तो एक ही है, क्योंकि उम्रा तो हमारा अदा हो चुका है। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं विद द नेम ऑफ अल्लाह, विद द नेम ऑफ इस्लाम, विद द लव ऑफ प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है जी। इस वक्त हम मैदान अरफात में मौजूद हैं और इसको ऊपर जाने से पहले यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड को एक कुआं नज़र आ रहा है, जो कि 194 हिजरी में इसे इजिप्ट से यहाँ पर लाया गया था। और ये लार्जेस्ट ओल्ड नेटवर्क है मक्का का। और यहाँ पर ये लाने का एजाज़ जो वाइफ थी हारून रशीद की, ज़ुबैदा, आइन ज़ुबैदा, ये वो लेकर आए थे यहाँ पर मैदान अरफात और उसके बाद हरम तक। तो आज तक ये सिलसिला जारी है। इट्स वेरी यूनिक और बड़ा लार्जेस्ट ओल्ड नेटवर्क है पानी का। और अब ये हम ऊपर जाने लगे। यहाँ पर काफ़ी लोग जो है ना काफ़िलों की सूरत में जबल रहमत के ऊपर जाते हैं। ये मेन पॉइंट है जो हज के दिनों में बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। जितने यहाँ पर हाजी हज़रात होते हैं वो एहराम की हालत में आपको यहाँ पर
आके अपना खुतबा सुनते हैं। और इस माउंटेन पे जो आपको ऊपर पॉइंट नज़र आ रहा है, यहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खुतबतुल विदा जो है वो इरशाद फरमाया था अपनी ऊँटनी के ऊपर। तो स्टेयर्स जो हैं काफ़ी बड़ी बनी हुई हैं, यानी कि आप स्मूथली ऊपर जा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। जितने भी टूरिस्ट हैं, ज़ाहिरीन हैं, उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद होती है और इसकी ज़ियारत के लिए आते हैं। जी ये फाइनली हम जबल रहमत पर आ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर असर का था और बाजमात नमाज भी अदा की है और नवाफिल भी अदा किए हैं। और ये है वो जगह, ये वो पहाड़ जिसे जबल रहमत कहा जाता है, वो बिल्कुल उसके टॉप के ऊपर मौजूद हैं। और जिस जगह पर ये आपको एक टीला नज़र आ रही है, वो एग्जैक्ट वो पॉइंट है जहाँ पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा अदा फरमाया था और यहाँ पर ख़िताब किया था। और ये है ऊपर से आपको पूरा मक्का शहर जो है वो नज़र आता है। और हमारे बिल्कुल उस साइड पर ये एग्जैक्ट मैं आपको अगर पॉइंट बता सकूं तो ये जो है ना, यहाँ पर है मक्का टावर। फाइनली जबल रहमत पर हाज़री के बाद, नमाज अदा करने के बाद, अब मैं इस पहाड़ से, इस रहमत के पहाड़ से नीचे उतर रहा हूँ। लेकिन लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है क्योंकि अब असर के बाद आहिस्ता आहिस्ता सूरज ढल रहा है। तो फाइनली मैं अपनी इस ख्वाहिश को और अपनी वालदा के हुक्म को पूरा करने के बाद अब नीचे आ गया हूँ। अब जाके रेलवे से मिलते हैं। उनको काफ़ी देर हो गई इंतज़ार करते, इतना उन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं इतना टाइम लगाऊंगा। सो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। तो जी गाइस, अब हम अपने होटल से निकले हैं और जाने लगे हैं आज एक डिफरेंट एक्सपीरियंस करने के लिए। अली मिर्ज़ा साहब हैं आज के हमारे होस्ट। तो अली मिर्ज़ा साहब, आज हम कहाँ जा रहे हैं? सबसे पहले जाएंगे जी मक्का म्यूज़ियम में। मक्का म्यूज़ियम में जाएंगे। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये जी वो मक्का जद्दा पुराना रोड है। मक्का जद्दा पुराना रोड है, उसमें है। मक्का जद्दा पुराना रोड पे है मक्का म्यूज़ियम है, वहाँ पे जाएंगे। मक्का म्यूज़ियम में क्या होता है वैसे, थोड़ा सा आइडिया दें। जो खाना काबे की जितने भी पुरानी चीज़ें हैं वो सारी उधर रिलेटेड हैं, ठीक है। और मस्जिद नबवी भी जो भी तकरीबन एक्सटेंशन में जितना भी मटेरियल वो लोकेटेड है वो उस जगह पे मौजूद है। तो अली मिर्ज़ा साहब आज हमें घुमाएंगे, मक्का में कुछ ज़ियारतें करवाएंगे हमें, और उसके बाद हमें फिर हरम में ड्रॉप करेंगे। फिर हम उम्रा का परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। और फिर उसके बाद आज का व्लॉग इंशाल्लाह मज़ेदार होने वाला है। तो चैनल को अभी से लाइक कर दो, फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो मर्ज़ी कर दो। मिलते हैं मक्का म्यूज़ियम में। हम जा रहे हैं जहाँ पे ग़िलाफ़े काबा बनता है फैक्ट्री, और हम पैदल ही जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग साथ साथ ही हैं। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा माज़रत है, मैं आपको ज़्यादातर चीज़ें अपने मक्का के टूर के दौरान नहीं दिखा सका, क्योंकि एक तो उम्रा करना था और मैं नहीं चाह रहा था कि मेरी इबादत में मोबाइल की वजह से कोई खलल आए, कैमरा बार बार इस्तेमाल करने की वजह से। तो मैं अपनी इबादत को प्योर रखना चाह रहा था, इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ उम्रे के दौरान नहीं दिखा सका। दूसरी चीज़ ये है कि व्हीलचेयर वालों के लिए जो जगह मुख्तसर की गई हैं वो थोड़ा सा लंबा ज़रूर रास्ता है, लेकिन वही रास्ता आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आप व्हीलचेयर यूज़र हैं तो। एंड इस दफ़ा मैंने सिर्फ 2 ही उम्रे किए, एक मैंने मदीने से आते हुए और एक और उम्रा किया था किसी के लिए। व्हीलचेयर यूज़र के लिए जो अच्छा होटल है वो भी मुझे मिला, बड़ा ज़बरदस्त होटल था। वो होटल की तस्वीरें मैं यहाँ पे लगा दूँगा। मैं आपको स्ट्रांगली एडवाइस करूँगा कि इफ़ यू आर अ व्हीलचेयर यूज़र तो अपने लिए स्पेशल होटल में रिक्वेस्ट करके
व्हीलचेयर फ्रेंडली रूम का इंतखाब करें, क्योंकि वो व्हीलचेयर के लिए ऑलरेडी प्लान्ड होगा कि व्हीलचेयर वॉशरूम में भी सही तरीके से जा सकती है और पूरे कमरे के अंदर एक्सेसिबल रहेगी। ये हर किस्म के जो लोग हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप बहरे हैं, चाहे नबीने हैं, या आंखों में कम नज़र आता है या नज़र नहीं आता, या फिर कोई भी स्पेशल के साथ है चीज़, डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आपके लिए एक परफेक्ट रूम था, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को नज़र नहीं आता। सो ओवरऑल मुझे जो इस टूर की सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ लगी वो मैंने एक दफ़ा ट्रेन को यूज़ किया, वो एक मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था। जो ओहद का पहाड़ का मेरा टूर था वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, और स्पेशली ओहद के पहाड़ के लिए जो वो अब प्लानिंग कर रहे हैं चेयर लिफ्ट चलाने के लिए, इवन गारा हीरा पे जाने के लिए वो चेयर लिफ्ट चला रहे हैं, जिससे जो मेरे जैसे लोग हैं वो भी गारा हीरा तक पहुँच पाएंगे और वहाँ पर जाकर नवाफिल अदा कर पाएंगे। बदल रही है दुनिया भाई, बदल रहा है, मक्का मदीना भी बदल रहा है, सऊदी अरब भी, तो कुछ अच्छी चीज़ें कुछ बुरी चीज़ें। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी सारी फीलिंग्स का इजहार इस जो छोटे से 2 व्लॉग्स के अंदर करूं। आई होप आपको ये व्लॉग्स पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस करें, और अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।